बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मुफीद वीडियो है कि वो क्या क्या स्टेप्स लें, क्या क्या इकदाम करें, सो दैट कि वो जितनी जल्दी हो सके जॉब से निकल के अपने बिज़नेस में आ सकें। मैं क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मेरी कोशिश है, मैं काफ़ी देर के बाद ये वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर हमने और भी वीडियोज़ दी हुई हैं कि आप कैसे अपने जो जॉब है उससे बिज़नेस में आ सकते हैं, ताकि आप एक लिमिटेड लगा बंदा आमदनी से वाफर आमदनी कमा सकें, जो कि आपका राइट है। और जितने लोग वाफर आमदनी कमाएंगे उतना मुल्क खुशहाल होगा, उतना पाकिस्तान में पैसा होगा, उतनी गुर्बत ख़त्म होगी, उतनी जहालत ख़त्म होगी और उतनी पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। आइए इस पर बात करते हैं। कुछ दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी के अंदर। एक लोग वो होते हैं कि जो कमीनगी का मुजाहरा करते हैं, अगर वो तरक्की कर जाएं तो वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वो राज कब्र में ही लेके चले जाते हैं। ये बड़े कमीने लोग होते हैं ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर कि यार हम लोगों को भी साथ में तरक्की करने का बायस बने। ऐसे लोग खुद बहुत तरक्की करते हैं। पहली बात ये, जितना आप लोगों को ऊपर खींचेंगे ना उतना आप तरक्की करेंगे, जितना आप लोगों को नीचे खींचेंगे उतने आप जलील लोग होंगे, मुनाफिक होंगे, उतना गरीब रहेंगे, उतने आप बेकारी रहेंगे, उतने मांगते रहेंगे, उतने आपका जो है 25 तारीख को पैसे ख़त्म होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लानत से कैसे निकले। यानी नौकरी की जो लगी बदी आमदनी है कि भाई अल्लाह ने हमें वाफर चीज़ें दी हैं, अल्लाह ने हर के लिए इक्वल मौके दिए हैं। अब हमने उस नौकरी को पसंद कर लिया और उसको अपने जो वो हाथी वाला, जो हाथी के पाँव में जो रस्सी बांधने वाले बात है कि वो हमने अपने पाँव में रस्सी बांध दी और अब हम उसको तोड़ नहीं पा रहे। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हम उसको कैसे तोड़ेंगे और हम बिज़नेस में आएंगे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। देखिए, कोई भी काम है ना, वो उसकी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए, उसका बेसिक डिज़ाइन या बेसिक फोकस जो है वो बहुत फेयरनेस के साथ होना चाहिए। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ 3-4 चीज़ें आप फौरी तौर पे बदल दें, आज से ही बदल दें, और आपकी तो तकदीर बदलेगी, उनकी भी बदल जाएगी। नंबर 1, जहाँ भी आप काम करें ईमानदारी से काम करें, हार्ड वर्किंग से काम करें, सिंसियरिटी के साथ काम करें, खासा काम करें, थोड़ा काम ना करें, ज़्यादा काम करें। आप उस अदारे की काया पलट दें, बस इतना काम करें आप। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बाजार कहेंगे यार ये तो अगले की फेवर में जा रही हैं, जिसको काम हम करके दे रहे हैं उसी की फेवर में जा रहे हैं, हमारे फेवर में तो नहीं आ रही। लेकिन ये ऐसी सोच है कि जो आपको कभी तरक्की करने की तरफ नहीं देगी। देखिए, बहुत सारे लोग ना इसलिए जॉब ज्वाइन करते हैं कि यार हमें ना थोड़ा सा काम सीखने का मौका मिलेगा ना, हमें ना थोड़ा पता लगेगा जी मार्केट में क्या हो रहा है, हमें पता लगेगा लोग किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, तो चलो जॉब कर लेते हैं, कल को वो हम उसमें उतर जाएंगे, हम जो है ना वो बिज़नेस में चले जाएंगे। ये ऐसा ही है कि आप एक स्टेशन से बाकायदा बस लें या उस पर बैठें, सीट बुक रिज़र्व कराएं और उस पर बैठ के आप चले जाएं और अच्छी तरह टाइमली मंजिल पे पहुंच जाएं। दूसरा ये है कि आप किसी बस को हाथ दें, वो पता नहीं किसी और तरफ जा रही है, आप उसके साथ लटके हुए हैं और वो आपने मुतलका स्टॉप पे आपको नहीं उतारेगी, वो क्योंकि आप भी उधारे के ही मुसाफिर हैं। सीट ली होती तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी लेता। आप लटके हुए हैं और आप फिर उसे कहेंगे यहाँ उतार दे, वो यहाँ नहीं उतारेगा। वो वैसे उतारते होते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे तो वो नहीं उतारेगा, वो कहीं आगे पीछे उतारेगा और आप कहेंगे यार ये तो बहुत ख्वारी हो गई। जब आप जॉब में चले जाते हैं बगैर सोचे हुए और आप कहते हैं कि मैं किसी बिज़नेस में फॉल कर जाऊंगा, तो ये कभी नहीं होता। इसमें बहुत साल लग जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियां लग जाती हैं कि वो कोई उन्होंने सोचा ही नहीं होता, प्लान ही नहीं किया होता। जब प्लान करने का टाइम होता है वो उन्होंने इतना पढ़ा ही नहीं होता, इतना मुताला ही नहीं होता, फिर उनका हल्का अहबाब इतना ऐसा होता है कि वो उनको कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। इसलिए वो बेचारे किसी ना किसी तरह फॉल कर जाते हैं और ज़िंदगी भर उसी चक्की में पिसते रहते हैं और उस चक्की से निकल नहीं पाते। अब उस चक्की में अगर आप आए हुए हैं तो उससे निकलने का तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप उस अदारे को अपना अदारा समझ लें। पहली बात ये, आप मुलाजिम नहीं हैं, आप अपना ही अदारा है आपका, आप ये समझ लें। भले प्रॉफिट उसको जा रहा है, आपको तनख्वाह आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको अपना अदारा समझते हुए काम करेंगे ना, हर ऐसा इकदाम आप उठाएंगे कि जो अदारे की बेहतरी में जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा कि यार चीज़ें काम करती हैं, या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, या मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी हुई हैं। जब आपको ये यकीन आना शुरू हो जाएगा ना कि भाई मैं लोगों को हायर करता हूँ और मैं लोगों की सिलेक्शन अच्छी करता हूँ, मैं लोगों को काम देता हूँ और उनको मैं
काम उनका चेक करता हूँ या उनसे काम लेने का बायस बनता हूँ, या उनकी जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, उनका हल करता हूँ और मैं लोगों से काम लेता हूँ। फिर आपको पता होगा कि यार जो ये एक्शन लेने से ये रिवार्ड आता है या ये रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप वो लेंगे, आप मशावरत से ही लेंगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो जो इकदाम आप उठाएंगे उससे आपको कंपनी को फ़ायदा होगा, तो समझे वो आपका फ़ायदा है। भले आपको पैसा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा होगा कि आप वही काम अपने लिए भी करना शुरू हो सकते हैं। वो इस सूरत में कि जब आपको पता लग जाए कि यार ये चीज़ें काम करती हैं, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा और बोल्ड हो जाएं, तो आप वो अपना काम समझ के अपने काम के तौर पे उसको लेके चल सकते हैं, उसी काम को लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है, आमतौर पे मुलाजम पेशा लोग जो हैं वो काम किसी का जो कर रहे होते हैं वो उतना ही करते हैं जितनी की तनख्वाह मिल जाए, ना अगला फारग कर सके, ना अगला उसको रख सके, ना उसको तरक्की दे सके। यहाँ उनकी ज़िंदगी रुक जाती है, उसी जगह रुक जाती है, क्योंकि वो लेवल अचीव ही नहीं करते हैं जो कि चाहिए कारोबार की तरफ जाने के लिए। तो जब तक कि वो उस लेवल को अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, और वो लेवल अपग्रेड इस तरह नहीं होगा कि जब तक कि उनके अंदर सलाहियतें हैं उसका इजहार करें, उनके अंदर कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी डिलीवर करें, शो करें कि भाई मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। तो असल में दूसरे को शो तो करना नहीं, लेकिन खुद को तो अंदाज़ा हो जाता है। असल में इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आ जाता है, और जब किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपने देखा होगा तो वो तो फिर कुछ भी कार गुजर सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है, कितना बड़ा भी कर सकता है। तो वो एक फार्मूला आपने अडाप्ट कर लिया ईमानदारी के साथ, तो उसके बाद फिर आप जितना देर उनको सर्व करना चाहते हैं आप करें, वो फिर वो अदारा आपके मरहून मिन्नत हो जाएगा जब तक कि आप काम करें। वो आपको अपने साथ कीप करना चाहेंगे, लेकिन फिर वो आपका स्टेप है कि आपने कैसे अपने प्रोजेक्ट में या अपने काम में या अपने उसमें जाना है। तो ये जो नौकरी है ये बेसिकली अगर आप पैसे की बहुतात चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आप भी वो वसाइल हासिल करें या वो चीज़ें हासिल करें जो आप चाहते हैं, वो उसमें नहीं होंगी। उसकी एक लिमिटेशन है जो कि आप वो पुरानी चीज़ है, आपने नई चीज़ की तरफ जाना है। जितनी जल्दी आप नई चीज़ की तरफ जाएंगे, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर लेंगे, उतनी जल्दी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी ने आपको नहीं कहना कि आप इस स्टेटस के एलिजिबल हो गए, वो आपने प्रूव करना है। कहते हैं जो कामयाबी है वो बहुत समझदार है, वो ऐसे आदमी के कंधे पे आती है कि जो वाकई कॉम्पिटेंट होता है। कामयाबी नलायक के सर कंधे पे नहीं आती है, कामचोर के कंधे पे नहीं आती है, बेईमान के कंधे पे नहीं आती है, डंडी मारने वाले के कंधे पे नहीं आती है, वो उसके कंधे पे आती है कि जो एलिजिबल होता है। तो कुदरत का एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो कि काम करता है। ईमानदारी को दवाम है, ठीक है। हार्ड वर्क को जो है वो कभी ज़ाया नहीं होता, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। ये आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। डिले हो सकता है लेकिन वो बराबर साबित होगी कभी ना कभी। तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना है, उसके लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ें चाहिए जो कि हमने आपके सामने रखी है। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।